विद्यार्थियों, हम आपको बताएंगे कि जो कार्बनिक विलय होते हैं उनके स्थानांतरण से संबंधित एक बात है, एक हाइपोथेसिस है जिसे स्टीमिंग मूवमेंट कहते हैं या फिर कोशिका द्रव्य के प्रवाह की गति, साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग हाइपोथेसिस, स्टीमिंग हाइपोथेसिस, कोशिका द्रव्य की प्रवाही गति। इस सिद्धांत को वास्तव में हुगो डी ब्रिज ने दिया था 1885 में। हुगो डी ब्रिज ने बताया था तो जो कार्बनिक विलय होते हैं उनके स्थानांतरण में जो भाग लेने वाली प्रक्रिया है कोशिका की, वो कोशिका द्रव्य गति है, कोशिका द्रव्य प्रवाही गति, जिसे स्टीमिंग मूवमेंट या साइक्लोसिस कहते हैं। तो उन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण के बारे में समझाया था कि कार्बनिक विलय के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार कोशिका द्रव्य की प्रवाही गति या साइक्लोसिस है, जिसे स्टीमिंग मूवमेंट भी कहते हैं। और ये जो सिद्धांत है, इस प्रक्रिया के द्वारा कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण होता है, इस बात की पुष्टि कर्टिस ने की थी 1929 में। कर्टिस ने। तो बच्चों देखो, हम देखते हैं ये साइक्लोसिस होता कहाँ है, कोशिका द्रव्य की प्रवाही गति होती कहाँ है, ये ध्यान रखनी है। जैसे आप जानते हैं ये दो कोशिकाएं, कोशिका नंबर ए, कोशिका नंबर बी, ये दो कोशिकाएं हैं जो रेखीय क्रम में ए और बी। अब ये जो दोनों कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, चालनी नलिका बनाती हैं, जिसे सीव ट्यूब कहते हैं। और दो चालनी कोशिकाओं के बीच में क्या होगी, चालनी पट्टिका होगी, जिसे चालनी नलिका, सीव प्लेट कहते हैं। इसमें छिद्र होंगे, इन छिद्रों से कोशिका द्रव्य का क्या होगा, गमन होगा, प्रवाह होगा। साइक्लोसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोशिका द्रव्य की जो प्रवाही गति जिसे हम कह रहे हैं, तो कोशिका द्रव्य इस तरीके से घूमता है। देखो उसकी दिशा क्या है, ये है। जैसे ये घूमता है तो इन छिद्रों से होकर क्या है, विलय अंदर आ जाता है। जैसे ये घूमेगा तो इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक ही चालनी नलिका है, चालनी नलिका एक ही है जो कई चालनी कोशिकाओं के, एक और दो चालनी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई। हालांकि इसकी श्रृंखला में और भी होंगी, लेकिन हम दो को लेकर चल रहे हैं। तो ये जो चालनी कोशिकाएं हैं, एक चालनी नलिका बनाते हैं, पाइप जैसी रचना बनाते हैं। इन दो कोशिकाओं के बीच में छिद्र होंगे, जैसे छिद्रीय क्षेत्र होगा या प्लेट होगी, जिसे सी प्लेट या चालनी पट्टिका कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये डैश डैश ऊपर की दिशा बता रहा है और ये इधर की दिशा बता रहे हैं, नीचे की ओर। तो इसका मतलब है एक ही चालनी नलिका में दोनों दिशाओं में गमन दर्शाया गया है विलय का। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो चालनी नलिकाएं होंगी जहाँ विलय का स्थानांतरण सांद्रता प्रवणता के अनुसार होगा, अर्थात जहाँ सांद्रता ज़्यादा होगी विलय की, उससे कम सांद्रता की ओर उनका प्रवाह या गति होगी। तो इसका कहने का मतलब है ये सांद्रता प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब कहने का मतलब ये है, इस सिद्धांत के लिए आवश्यकताएं क्या क्या है, कि ये जो सिद्धांत है इसकी क्या क्या आवश्यकताएं रहती हैं। कहने का मतलब क्या क्या आवश्यकताएं हैं सिद्धांत के लिए। कोशिका द्रव्य की प्रवाही गति से विलयों का स्थानांतरण होता है, इसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं। तो आवश्यकताएं इसके लिए नंबर एक, विसरण, डिफ्यूजन जिसे कहते हैं। ध्यान रखनी है, जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, जैसे कोशिका ए से कोशिका बी में स्थानांतरण हो रहा है, जैसे कोशिका ए से बी में स्थानांतरण हो रहा है, तो ये विसरण ही तो है। तो इसका मतलब है यहाँ एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में विसरण होना आवश्यक है, विलय का। ध्यान रखनी है, यहाँ विलायक का विसरण नहीं हो रहा है, विलय का पढ़ रहे हैं हम, कार्बनिक विलयों का। और एक है कोशिका द्रव्य प्रवाही गति, और एक क्या होनी चाहिए, कोशिका द्रव्य प्रवाही गति। उनमें कोशिका द्रव्य क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए। ये ध्यान रखनी है, ये घूमेगा कहाँ, एक तरीके से ये रिक्तिकाओं के चारों ओर घूमेगा, रिक्तिकाओं के या केंद्र के चारों ओर स्ट्रीमिंग मूवमेंट पाई जाती है, घूमते हैं ये। तो कहने का मतलब ये घूमती है तो इधर के लिए प्रवाह करता है, और ऊपर वाली घूमती है तो नीचे की ओर प्रवाह होता है। तो चालनी नलिका में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर प्रवाह चल रहा है। एक ही चालनी नलिका में द्विदिशीय प्रवाह चल रहा है। तो यहाँ पे जो शर्तें बताई गई हैं, एक तो विसरण होना चाहिए और एक प्रवाही गति होनी चाहिए। अब बताते हैं
कि जो कोशिका द्रव्य में प्रवाही गति होती है उसे अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य की प्रवाही गति को विभिन्न प्रयोग सिद्ध कर चुके हैं कि कोशिका द्रव्य में प्रवाही गति होती है। तो प्रवाही गति होती है तो निश्चित रूप से ये स्थानांतरण के लिए भी क्या है, जिम्मेदार है। अर्थात कोशिका द्रव्य की प्रवाही गति स्थानांतरण को, विलेय के स्थानांतरण को क्या करती है, त्वरित करती है, त्वरित। तो कहने का मतलब है ऐसे कारक जो कोशिका द्रव्य की प्रवाही गति को प्रभावित करते हैं निश्चित रूप से वो स्थानांतरण को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि स्थानांतरण को प्रभावित कौन कर रहा है, कोशिका द्रव्य प्रवाही गति। और कोशिका द्रव्य प्रवाही गति को जो कारक प्रभावित करेंगे निश्चित रूप से वो अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण को भी प्रभावित करेंगे। जैसे बच्चों आप जानते हैं जो प्रवाही गति रहती है वो केवल किन में रहेगी, जिन कोशिकाओं में, जिन चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात अपरिपक्व चालनी नलिकाओं में ये प्रवाही गति देखी गई है। लेकिन परिपक्व चालनी नलिकाओं में क्या होता है, परिपक्व चालनी नलिकाओं में केंद्रक का विघटन हो जाता है और स्लाइम बॉडीज बन जाती हैं, श्लेष्मीय काय बन जाती हैं। जिससे कहने का मतलब है तो परिपक्व चालनी नलिकाओं में प्रवाही गति नहीं होती है तो इसका मतलब स्थानांतरण भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप जानते हैं बड़े बड़े वृक्ष हैं उनमें परिपक्व चालनी नलिका पाई जाती है और स्रोत और सिंक के मध्य की दूरी भी बहुत ज़्यादा है। तो वृक्ष होते हैं उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो पत्तियां बहुत दूर होती हैं और जड़ बहुत दूर होती है, तनाव बहुत लंबा होता है, तो पत्तियां बहुत दूर रहती हैं। तो इसका मतलब है स्रोत और सिंक के मध्य की दूरी भी बहुत अधिक है, तो इनके मध्य दूरी भी अधिक है और परिपक्व चालनी नलिका भी उपस्थित है। तो इसका मतलब यहाँ तो प्रवाह होना नहीं चाहिए, जबकि बहुत तीव्र प्रवाह होता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है जो कोशिका द्रव्य की प्रवाह गति है वो केवल स्थानांतरण में क्या है, सहायक है, अन्य कारक भी स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। तो एक आपत्ति तो ये हो गई। आपत्ति की अगर हम बात करें तो पहली आपत्ति यहाँ पे ये है कि परिपक्व चालनी नलिकाओं में कोशिका द्रव्य प्रवाही गति नहीं पाई जाती, और दूसरी आपत्ति ये है कि फ्लोएम में जो विलेयों का स्थानांतरण है उसकी तुलना में कोशिका द्रव्य प्रवाही गति बहुत स्लो है, बहुत धीमी है। तो इसका मतलब उससे उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। तो ये दो आपत्तियां हैं। एक तो परिपक्व चालनी नलिकाओं में क्या होता है, प्रवाही गति नहीं पाई जाती है, और दूसरा फ्लोएम में जो प्रवाह रहता है विलेयों का वो कोशिका द्रव्य प्रवाही गति की तुलना में क्या है, बहुत कम है। तो इसका मतलब दो आपत्तियां हो गई। अब अगर हम इसके महत्व की बात करें तो महत्व इसमें यह है कि यहाँ पे एक ही चालनी नलिका के द्वारा द्विदिशीय विलेय के स्थानांतरण को दर्शाया गया है। भले ही ये जो सिद्धांत है एक तरीके से इसकी आलोचना हुई हो, लेकिन ये बात फैक्ट है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि कोशिका द्रव्य में प्रवाही गति पाई जाती है और वो स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। हालांकि अन्य कई बहुत से कारक हैं जो स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं, परंतु इस सिद्धांत का महत्व अवश्य है। क्यों? क्योंकि ये कोशिका द्रव्य की एक ही चालनी नलिका में, जैसे मैंने बताया एक ही चालनी नलिका में द्विदिशीय ऊपर की ओर नीचे की ओर प्रवाह को दर्शाया है। देखो ये चिन्ह, ये तीर का चिन्ह ऊपर की ओर दिखा रहा है, जबकि ये नीचे की ओर। ऊपर की ओर जब घूमता है तो नीचे की ओर आता है, और नीचे घूमता है तो ऊपर की ओर जाते हैं विलेय पदार्थ। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे कि कार्बनिक विलेयों के स्थानांतरण में कोशिका द्रव्य की प्रवाही गति क्या करती है, मदद करती है। वो विलेय के स्थानांतरण को त्वरित करती है और एक ही चालनी नलिका में द्विदिशीय गमन को दर्शाती है, विलेय के द्विदिशीय गमन को दर्शाती है। तो आपत्तियां इसमें यहाँ पे ये थी कि जो कोशिका द्रव्य की वो जो गति है वो धीमी रहती है और प्रवाह तेज रहता है। तो ये आपत्ति थी। और एक आपत्ति ये थी कि ये जो गति दिखाई गई थी ये केवल परिपक्व चालनी नलिका, मतलब युवा चालनी नलिकाओं में दिखाई गई थी, परिपक्व चालनी नलिकाओं में नहीं दिखाई गई थी, क्योंकि परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं उनमें आसानी से प्रवाह होता है। इसका मतलब है वहाँ चालनी नलिकाएं परिपक्व है लेकिन फिर भी प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब अन्य कारक भी क्या कर रहे हैं, स्थानांतरण को, विलेय के स्थानांतरण को प्रभावित कर रहे हैं। बड़े बड़े वृक्षों में स्रोत और सिंक के मध्य की दूरी अधिक होते हुए भी स्थानांतरण होता है। इसका मतलब अन्य कारक भी स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पर पढ़ा कि हुग्रोडी-बेज द्वारा कोशिका द्रव्य की प्रवाही गति का जो सिद्धांत था जो विलेय के स्थानांतरण को बताता है, और इसकी पुष्टि करने वाले कर्टिस थे कि हाँ ऐसा होता है कि कोशिका द्रव्य की प्रवाही गति को प्रभावित करने वाला, कोशिका द्रव्य की प्रवाही गति से क्या है, विलेय के स्थानांतरण को क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, उसी में सहायक होता है, ये स्थानांतरण में सहायक होते हैं।
तो बच्चों अब हम इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।